Subscribe to my channel for more amazing content. कम है। फिर बात आ जाती है दोस्तों स्क्रीन को लेके। इनकी पूरी वेबसाइट छान मारो, इन लोगों ने स्क्रीन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। पीपीआई कितनी है, चलो वो तो थोड़ा डीप स्पेसिफिकेशन आ जाता है। स्क्रीन का एटलीस्ट इन लोगों को ब्राइटनेस भी बताना था और एसआरजीबी भी बताना ही था। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये नई नई कंपनी है कि इन लोगों ने उतना ज्यादा चीज को केयर नहीं किया। इन लोगों ने जानबूझ के इस चीज को छुपाया हुआ है बिकॉज स्क्रीन की क्वालिटी जो है एक प्राइमरी एजुकेटेड कंज्यूमर को जो है फोर्स करती है वो लैपटॉप लेने के लिए। तो वो चीज यहाँ पे छुपी हुई है और हो सकता है कि बहुत सारे कंज्यूमर जो है एक मिस आउट कर जाए। और जहां तक मेरा नॉलेज है, मेरा लैपटॉप रिव्यूइंग का एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इस स्क्रीन की एसआरजीबी आप लोगों को 61 से 65% के बीच में ही देखने को मिलेगी और पैनल ब्राइटनेस मोस्ट लाइकली 200 से 250 निट्स तक जो है आपको देखने को यहाँ पे मिले। वेल इट्स इज यूजेबल अगर आप लोग इंडोर सिचुएशन में करें, लेकिन ये बिल्कुल उतनी ज्यादा यूजेबल नहीं है दोस्तों मीडिया कंटेंट कंजप्शन और आउटडोर्स के मामले में। तो इसलिए यहाँ पे कॉस्ट थोड़ी कम रखी गई है। नाउ इन लोगों ने बिल्कुल कोशिश नहीं की है दोस्तों इस लैपटॉप को थिन बनाने के लिए बिकॉज 15.6 इंच का लैपटॉप है एंड इट इज 1.8 केजी। एक गेमिंग लैपटॉप नहीं है, ठीक है। गेमिंग लैपटॉप के भी वेट अराउंड 1.6 केजी आजकल आने लग गए हैं। तो किसी भी एंगल से दोस्तों आप लोग देख पाएंगे कि ये जो है बिल्कुल भी एक लाइट वेट लैपटॉप नहीं है बिकॉज कहीं ना कहीं सेटा एसएसडी का जो है वो भी उसका वजन यहाँ पे ऐड हुआ है। और इन लोगों ने बिल्कुल कोशिश नहीं की है वेट रिडक्शन के ऊपर, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। तो इसकी वजह से भी जो है थोड़ी प्राइस यहाँ पे कम हुई है। फिर इतना बड़ा लैपटॉप है, आजकल टाइम है दोस्तों क्वाड स्पीकर के चलने का, लेकिन अभी भी ये लोग यूज कर रहे हैं डुअल स्पीकर। तो दो डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड है, लेकिन दोस्तों डॉल्बी एटमॉस के आप जो भी स्पीकर्स देखेंगे ना, ज्यादातर क्वाड स्पीकर वाले कॉन्फ़िगरेशन में ही आते हैं। तभी साउंड सेपरेशन जो है बहुत अच्छा मिलता है। तो साउंड सेपरेशन का थोड़ा बहुत जो है आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत जाएगा, बट वंस अगेन कंसिडरिंग द प्राइस कटिंग इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो इसलिए ये लैपटॉप थोड़ा सस्ता है। फिर बात आती है दोस्तों यहाँ पे रैम को लेके। नाउ ये जो रैम है ना, कंपनीज धीरे धीरे दोस्तों इसको छोड़ रही हैं बिकॉज न्यू DDR5 रैम इज अवेलेबल एंड एट ए कंपेरेटिवली चीपर प्राइस। बिकॉज DDR5 रैम को आए हुए काफी अच्छा खासा टाइम हो गया है और इंडस्ट्री ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन अभी भी दोस्तों 3200 मेगाहर्ट्ज वाली जो है DDR4 रैम यूज कर रहे हैं ये लोग। नाउ ऐसा नहीं है कि DDR4 रैम जो है दोस्तों लो क्वालिटी में ही आती है, हाई क्वालिटी वाली जो है 4800 मेगाहर्ट्ज वाली भी रैम आती है, अल्टीमेट फास्ट रैम। लेकिन वो जो है इन लोगों ने यहाँ पे यूज नहीं की हुई है। तो रैम क्योंकि ये लोग थोड़ी पुरानी यूज कर रहे हैं, उतनी भी पुरानी नहीं है लेकिन लेटेस्ट जनरेशन के हिसाब से पुरानी है, तो इसलिए यहाँ पे इस लैपटॉप की कीमत थोड़ी आपको कम दिखाई देती है। फिर बात आ जाती है दोस्तों मेटल शीट को लेके। आजकल हर कोई जो है दोस्तों यहाँ पे मेटल के जो है लैपटॉप बना रहा है, लेकिन मार्केट में कभी भी आप लोग शोरूम जाओ ना, ठीक है, तो एक चीज एक्सपीरियंस करना, किसी के भी शोरूम में हो, एचपी, डेल, लेनोवो हो गया, क्रोमा स्टोर जाओ, रिलायंस डिजिटल जाओ, कहीं भी कोई भी स्टोर हो वहां आप चले जाओ। एक चीज नोट करना कि जो 80-90 हजार के मेटेलिक लैपटॉप होते हैं और ये जो 40-50 हजार के मेटेलिक लैपटॉप होते हैं ना, इनमें काफी ज्यादा फर्क आता है। जो 80-90 हजार वाले लैपटॉप होते हैं उनकी जो मेटल की जो फिनिश होती है एक तो वो अच्छी होती है, लेकिन साथ में जो मेटल की जो थिकनेस होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए उन लैपटॉप्स में आप लोगों को फ्लेक्स ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता और ऐसा लगता है कि आपने कुछ मेटल सॉलिड उठाया हुआ है यहाँ पे, राइट। तो ऐसी चीज यहाँ पे होती है। वेरस 40-50 थाउजेंड के जो भी लैपटॉप्स है ना, भले ही वो थोड़े लाइट वेट भी हो जाएं, लेकिन उनका जो थिकनेस ऑफ द मेटल शीट होती है वो काफी कम होती है। तो इसलिए आपको थोड़े फ्लेक्सिंग वाले जो है इश्यूज देखने को मिलते हैं और पेंट चिपिंग वाले इश्यूज जो है इन लैपटॉप्स में थोड़े कॉमन आपको देखने को मिलते हैं। फिर बात आती है दोस्तों यहाँ पे वाईफाई को लेके। देखिए वाईफाई 6 जो है एक ऐसा फीचर है जो कि फ्यूचर प्रूफिंग के हिसाब से ठीक है, ठीक है। आपको अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल रहा है, कॉस्ट कम है, देन दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन धीरे धीरे मेरा ऐसा मानना है कि वाईफाई 6 वाले जो राउटर्स हैं दोस्तों वो बाय डिफॉल्ट इंडस्ट्री में आ रहे हैं, ठीक है। तो वाईफाई 6 अगर आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा खासा है और आपके पास में वाईफाई 6 वाला राउटर है, देन इस चीज को अवॉइड करो। अगर पुराने वाले वाईफाई 5 वाले राउटर हैं देन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर आपको फुल पोटेंशियल पे यूज करना है अपने इंटरनेट को, देन डेफिनेटली वाईफाई 6 वाले लैपटॉप जो है आप लोग यहाँ पे लीजिए। देखिए वाईफाई की जनरेशन है ना, उसका बदलना इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक जो लैपटॉप है इंडिया में लगभग 5-6 साल तो चलता ही चलता है। तो शुरुआती 2-3 सालों में भले ही आपको कोई दिक्कत ना जाए, लेकिन बाद में आपको दिक्कत जा सकती है यहाँ पर। फिर
ईथरनेट पोर्ट की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। बहुत सारी जगह पे आप लोगों ने दोस्तों ईथरनेट पोर्ट जो है बिल्कुल देखा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे क्या सिनारियो चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, गेमिंग लैपटॉप में भी ईथरनेट पोर्ट आता है, बाकी जो दूसरे कॉमन लैपटॉप है उसमें तो बंद ही हो गया है, लेकिन वहाँ पे गीगाबाइट वाला जो है वो पोर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे RJ45 जो ईथरनेट पोर्ट है, दैट्स ए वेरी नॉर्मल पोर्ट, ठीक है। इट्स ओके इफ यू हैव इट, लेकिन आजकल सब जगह जो है दोस्तों वाईफाई ही लग गया है। इवन कॉलेज हॉस्टल्स में गए वो दिन जब आपको लैंड केबल मिलती थी, आपको जो है अब वाईफाई की सुविधा ही जो है हर जगह पे मिलती है, तो उतनी कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। फिर ब्लूटूथ का वर्जन अगर आप लोग लेंगे तो इट्स ब्लूटूथ 5 इट्स वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 3 साल होने को आ रहे हैं यार। ब्लूटूथ 5.3 जो है लेटेस्ट स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में अभी चल रहा है, तो ऑलमोस्ट जो भी लेटेस्ट लैपटॉप है सब वही चीज यहाँ पे पैक करके दे रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ से कॉस्ट कटिंग की हुई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि इन लोगों ने कोई ऐसी मेजर कॉस्ट कटिंग नहीं की हुई है, एज अगर मैं स्क्रीन को छोड़ दूं तो यहाँ पे। ठीक है, आपका क्या मानना है इस लैपटॉप के बारे में मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। मिलता हूँ मैं